वेलकम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और मतलब लास्ट सेगमेंट है आज का। तो उनमें से जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। देखिए, कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर शेप होता है और तभी जाके उसमें कैटालिसिस की प्रोसेस होगी। मतलब उसमें एक स्पेसिफिक रिएक्टेंट भी चाहिए और एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे ये कैटलिस्ट का शेप है। दिस इज द शेप ऑफ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट का शेप है। तो रिएक्टेंट का शेप भी कुछ ऐसे ही होना चाहिए और उसका सिर्फ शेप नहीं, उसका साइज़ भी। उसका साइज़ इसके साइज़ से छोटा होना चाहिए, तभी वो फिट हो पाएगा। और जो प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट का शेप और साइज़ भी ऐसे ही होना चाहिए, तभी वो बाहर निकल पाएगा इजीली। तो कहने का ये मतलब है कि कुछ ऐसे कैटलिस्ट जिसमें एक पर्टिकुलर शेप होता है, ठीक है। तो उस टाइप के कैटलिस्ट को हम कहते हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। तो इसका डेफिनेशन करते हैं। द क्वेश्चन आएगा व्हाट इज शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। तो इसमें हम लिखेंगे द कैटालिटिक reaction that depends upon the structure, pore structure। पोर मतलब होता है एड्जॉर्प्शन, उसके एड्जॉर्ब करने का स्ट्रक्चर। पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट एंड द size of reactant and product molecules। तो ये हो गया इसका। और कई बार वो इसका एग्जाम्पल भी पूछते हैं कि भाई कोई एग्जाम्पल बताओ। तो एग्जाम्पल है जियोलाइट। जियोलाइट बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है और इनका होता है एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है। कभी क्वेश्चन आया व्हाट आर जियोलाइट्स, तो जियोलाइट आर शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट हैविंग हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। और तो इसमें हम और बातें भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन आएगा व्हाट आर जियोलाइट, बहुत बार आता है। तो जियोलाइट में हम लिख सकते हैं जियोलाइट। सबसे पहले तो ये लिखेंगे जियोलाइट्स आर शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट हैविंग हनी कॉम लाइक
स्ट्रक्चर फिर हम लिख सकते हैं इसमें zeolites are micro porous alumino silicates with 3-dimensional network of silicates in which some silicon atoms are replaced by aluminium atoms, giving aluminium. So this is, मैं यहाँ पे इसको फिर अच्छे से बना लेता हूँ. दिस इज एल्यूमिनो सिलिकेट. तो इस टाइप का एक नेटवर्क बनता है 3 डायमेंशनल. और जैसे सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, तो सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स में सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स रिप्लेस हो जाएंगे कुछ एल्यूमिनियम एटम से और एक 3D स्ट्रक्चर बनता है. ये जो स्ट्रक्चर है ये हम 8th यूनिट में पढ़ेंगे. जो हमारी 8th यूनिट है उसमें हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे. जो जैसे सेमीकंडक्टर्स आएगा, सिलिकॉन इज़ अ सेमीकंडक्टर, और वहाँ पे कैसे एल्यूमिनियम आता है. तो डिटेल स्टडी है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो वहाँ हम इसको देखेंगे. बाकी ये हो गया जियोलाइट्स. और जियोलाइट का यूज़ बहुत ज़्यादा है. ये जियोलाइट कैटलिस्ट कहाँ यूज़ होता है, ये जनरली इसका यूज़ आ सकता है. जियोलाइट कैटलिस्ट इज़, जो इसका मेन यूज़ है वो यूज़ होता है इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. और किसके लिए यूज़ होता है? फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. कार्बन्स के क्रैकिंग को, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एक स्पेशल टर्म होता है. ये 10th क्लास में था, अभी 12th में ही पढ़ेंगे हम. तो ये कुछ टर्म होते हैं. जियोलाइट जो है वो यूज़ होता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड आइसोमराइजेशन. मतलब क्या होता है कि अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट कर लेता है वो. जैसे हमारे पास है अल्कोहल, तो भाई अल्कोहल को वो पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है और ये उसके लिए जियोलाइट कैटलिस्ट यूज़ होता है. सिंपल बात है, ठीक है ऐसे. और हाइड्रोकार्बन्स का डिहाइड्रेशन तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, बट हमारे सिलेबस में इतना ही है कि अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट करता है और यही इसका मेन काम है. कहाँ यूज़ होता है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है. ये है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में. तो ये था हमारे पास शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट और जियोलाइट. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे है हमारे पास
एंजाइम कैटालिसिस, तो व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट होते हैं और दे आर जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल से प्रोड्यूस होता है, और बेसिकली ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है, और ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में। दे फॉर्म कोलाइडल solution in water. So they form colloidal solution in water. What are enzymes? They are complex nitrogenous organic compound जो कि एनिमल और प्लांट्स बनाते हैं, और हमारी बॉडी में, प्लांट्स में बहुत सारी रिएक्शंस होती है जो कि ये एंजाइम के उससे ही होता है। तो जैसे डाइजेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो स्टार्च है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम यूज़ होता है। माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिली एंजाइम। और माल्टोज को यहाँ मैं लिख देता हूँ, जैसे माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसको कहते हैं माल्टेज। और स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए जो कैटलिस्ट, जो एंजाइम यूज़ होता है उसको कहेंगे डाइस्टेज। तो फिर शुगर है, शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है उसको कहते हैं इन्वर्टेज। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए लैक्टो बेसिली एंजाइम यूज़ होता है। तो ये थी एंजाइम्स की कहानी, और एंजाइम्स हम फिर से देखेंगे। हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर है, वहाँ हम इसका मैकेनिज़्म समझेंगे अच्छे से, कैसे इसमें कैटलिस्ट ये प्रोसेस होती है, तो वहाँ काफ़ी अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उस पर आते हैं हम। लास्ट है और बहुत छोटा सा है, इम्पॉर्टेंट है, इमल्शंस। इमल्शंस, तो इमल्शंस क्या होते हैं? इमल्शंस आर लिक्विड कोलॉइडल सिस्टम लिक्विड कोलॉइडल सिस्टम होता है इमल्शंस। और टू टाइप्स ऑफ इमल्शंस हम देखें, दो टाइप के इमल्शंस। एक होता है ऑयल इन वाटर, और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल। तो दोनों में डिफरेंस है। तेल में पानी डालोगे या पानी में तेल डालोगे, दो अलग अलग इमल्शंस बनेंगे। तो इस टाइप की चीज़ें होती है कि आप किस में क्या डाल रहे हो।
और ये दोनों इमिसिबल होते हैं, मिक्स नहीं होते। तो इनकी कुछ और बातें, जो इमल्शंस हैं, इमल्शंस शोज टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट भी शो करता है, ब्राउनियन मूवमेंट भी शो करता है, और इनको चार्ज भी किया जा सकता है। ज़्यादातर ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये जो इमल्शंस हैं ये काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, स्पेशली ये वाले, और इसमें 2 लेयर बन जाती है। तो हम कई बार क्या करते हैं कि इसको स्टेबल करने के लिए हम डालते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। आपने कई बार देखा होगा जो आइसक्रीम्स होती हैं, आइसक्रीम में क्या होता है, थोड़ा फैट भी होता है और वाटर भी होता है, तो मिक्स नहीं हो पाते अच्छे से, तो उसमें डाला होता है इमल्सिफाइंग एजेंट। तो वो क्या करता है, वो एक इंटरफेस बनाता है और उनको कनेक्ट करता है। एक हाथ से ऑयल को पकड़ेगा, एक हाथ से वाटर को पकड़ेगा। सो दे आर इमल्सिफाइंग एजेंट। सो ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म, और फिर हम कल से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।